सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 6 जो हम लोग का है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन। तो इस चैप्टर में हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री या फिर जो मेडिवियल हिस्ट्री थी उसके जो टाउन्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे और जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का चैप्टर 6 है, तो मैंने चैप्टर 1 to 5 वीडियो मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन से डाल दी है मैंने अपने चैनल पे, आप उससे जाकर देख सकते हो। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, ये हम लोग का चैप्टर अभी का। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ने की व्हाट वुड अ ट्रेवलर विजिटिंग अ मेडिवियल टाउन एक्सपेक्ट टू फाइंड। कोई भी ट्रेवलर जो कि मेडिवियल टाउन को विजिट करता है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा फाइंड करने के लिए। वो तो ये उस मतलब कोई भी ट्रेवलर जाएगा मेडिवियल पीरियड के टाउन में तो सोचेगा ना कि हाँ भाई मैं वहाँ पे क्या देखूंगा या फिर क्या ले जाऊँ बेचने के लिए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हम लोग की वो किस टाइप की शहर है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टाउन इट वाज, मीन्स वो किस टाइप की टाउन है। जैसे वहाँ पे टेम्पल टाउन हुई थी, जब कोई भी शहर जैसे टेम्पल टाउन है तो वहाँ पे अधिकतर हम लोग क्या बेचेंगे, वहाँ पे हम लोग बेचेंगे टेम्पल्स की चीज़ें, जैसे ब्रोंज स्टैचूज, इमेजेस ऑफ डीटी, यही सब हम लोग बेचेंगे ना। तो अब वही चीज़ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में लेके जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, तो यहाँ ये सब चीज़ें नहीं बिकेगी। एक कॉमर्शियल टाउन या फिर एक पोर्ट टाउन, मतलब सब वो डिपेंड करता है वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ पे, मतलब वहाँ की पॉसिबिलिटीज़ की वहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा बिक्री है। क्योंकि टेम्पल टाउन की चीज़ें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पर लेके जाएंगे तो हमारी बिकेगी नहीं अच्छे से, मतलब वहाँ पे उसकी बिक्री नहीं होगी। इनफैक्ट द टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शन, और ये सेवरल फंक्शन कंबाइन करते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, टेम्पल टाउन्स थी, कॉमर्शियल सेंटर थे और एक्टिविटी और क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए होते थे यूज़। तो एक हम लोग का मैप दिया गया है इंडिया का, उसमें आप देख सकते हैं इतने सारे जो भी दिखाए गए हैं, जो देखिए जितने सारे ये भी डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, ब्लैक जितने भी ब्लैक डॉट हैं वो आपको क्या दिखा रहे हो, जो मेन ट्रेड सेंटर्स थे वो सब दिखाए जा रहे हैं इसमें। तो ये आप लोग इस मैप को देख लोगे ताकि आप आगे अच्छे से बढ़ सको। 1 मिनट, लेट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या था, तो हम लोगों ने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, किसमें चैप्टर 2 में पढ़ा था हम लोग चोला डायनेस्टी के बारे में। हम लोग अपने इमेजिनेशन को थंजावुर लेके चलते हैं, मतलब हम लोग अपने इमेजिनेशन पे कहाँ चलते हैं, थंजावुर उड़ैयूर, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वही थंजावुर उड़ैयूर, जो कि चोलास के कैपिटल थे। चोलास का कैपिटल कौन था, वो थंजावुर था चोला का कैपिटल। और ये कब था, बहुत 1000 साल पहले, यहाँ मतलब 2020 से बहुत सालों पहले वो हुआ करता था। तो हम लोग परनियल रिवर कावेरी फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। अब जो कावेरी रिवर है जिसके बारे में हम लोगों ने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा कि उसमें कितने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल नेम से आप समझ गए कि ट्रिपार्टाइट मीन्स 3, लेकिन उसमें तीनों डायनेस्टी के लिए बहुत सालों तक युद्ध हुआ। किसके लिए, कन्नौज के लिए। कन्नौज क्यों, क्योंकि जो कन्नौज है वो रिवर कावेरी के बगल में था, और ये जो चोला है वो भी उसके टाउन के बगल में ये फ्लो करती है, फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। तो ये इसलिए होता था क्योंकि जो रिवर के बगल में जो भी एरिया रहते हैं ना वो बहुत फर्टाइल होते हैं। पहला रीज़न तो ये हुआ कि वो बहुत फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होती है। सेकेंड रीज़न हुआ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ईजी होती है, और वहाँ पे बहुत सारे फूड्स जो होते हैं वो बहुत आसानी से उग जाते हैं, मतलब रिवर के बगल वाला एरिया वैसे भी बहुत फर्टाइल माना जाता है। फिर जो राजराजेश्वर टेम्पल्स की जो बेल का नाम हम लोग सुनते हैं, राजराजेश्वर टेम्पल, आप जानते हो क्या है, जो कि किंग राजराज चोला के द्वारा बनाया गया था। और जो टाउन पीपल थे वो सारे प्रेज आर्किटेक्टर कुंजवरम राजराजे पेरुंथचन हु हैज प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल वॉल। और ये कौन था, कुंजवरम राजराजा पेरुथुनाचन। ये बहुत लॉन्ग नेम है, आप जैसा देख सकते हो, तो मैं इसे शॉर्ट में आपको राजराजा कहकर बुलाऊंगा। मैं आपको के राजराज कहूँगा, के राजराज कहकर मैं आपको बताऊँगा राजराज। ओके, तो ये जो थे
कुंजरमल्लन राजराजा पेरुंथन-चन्नन, ये उन्होंने प्राउडली अपने नाम को उस टेम्पल वॉल पे कार्व करवाया था कि हाँ देखो मैंने इसे बनाया है। वो कहाँ पे? शिवलिंग के मतलब जहाँ पे टेम्पल के अंदर शिवलिंग था उस जगह पे उन्होंने अपना रखा था। हाँ, तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक वीडियो में पूरी लेसन या फिर पूरी पार्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी तो आपको बोरिंग लगेगी। बोरिंग हम लोग को वीडियो को नहीं करना है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो मैं इसे 3-4 लेक्शन में या फिर 2-3 लेक्शन में आपको पार्ट में आपको करके बता सकता हूँ। तो आप सारे पार्ट्स आप देख लोगे तो एक चैप्टर की आप पूरी समझ जाओगे। ऐसे आप एक वीडियो में देखोगे तो आपको मीन्स आपको बोरिंग लग जाएगा, ये इसलिए आप पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे। तो जो टेम्पल है उसके पीछे पहले यहाँ पे, और ये एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी लाइन्स आप खुद भी समझ सकते हो और मैं जो मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर है वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जो टेम्पल के पीछे बिसाइड द टेम्पल वो पैलेसेस होते थे, वो कहाँ के होते थे? मंडप्स या फिर पवेलियन के। जो किंग होते थे वो कोर्ट जो उन लोग का जो क्या कह सकते हैं हम लोग, कोर्ट मतलब राज दरबार, वो कहाँ लगाते थे? वो मंडप्स के अगल बगल में राज दरबार लगाते थे जो कि सबऑर्डिनेट्स के ऑर्डर को इश्यू करने के लिए। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, वहाँ पे आर्मी के लिए बहुत सारे बैरक्स भी होते थे। द टाउन इज़ बस्लिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन, और यहाँ के जो टाउन्स होते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रेन्स बिकता था। स्पाइसीज, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती थी। कौन सी? ग्रेन हो गई, हम लोग की ग्रेन हो गई, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी हो गई। हाँ, तो वहाँ के जो टाउन्स होते थे वो बस्टिंग होते थे, मतलब वहाँ पे बहुत गैदरिंग होती थी। वहाँ पे ग्रेन्स बिकते थे, स्पाइसेस, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। ये सब इम्पोर्टेंट है कि ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी वहाँ पे मिलती थी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, जो वाटर सप्लाई होता था वो कहाँ से आता था? वो वेल्स और टैंक से आता था। 10 सालिया वेवर्स ऑफ थंजावुर, एक सालिया वेवर्स थे कहाँ के? थंजावुर के। और एंड नियर बाई टाउन ऑफ और थंजावुर के थे और उड़ैयूर टाउन के नियर बाई टाउन के थे। वो लोग क्या बिजी रहते थे? क्या चीज़? क्लॉथ प्रोड्यूसिंग में। वो लोग बहुत या तो वो फ्लैग्स के लिए बनाते थे जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ होती थी, या फिर फाइन कॉटन फॉर किंग्स एंड नोबिलिटी कोर्स। मीन्स कि वो लोग किस चीज़ के लिए बनाते थे? क्लॉथ किस चीज़ के लिए बनाते थे? क्योंकि उन लोगों को फ्लैग उनके बनाते थे जो कि टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ होते थे। जो फ्लैग होते थे वो टेम्पल फेस्टिवल में यूज़ होते थे। और जो फाइन कॉटन्स होती थी वो किस चीज़ के लिए? फाइन कॉटन होते थे वो किंग के लिए यूज़ होती थी, फाइन कॉटन। और जो कोर्स कॉटन थी वो मैसेस के लिए यूज़ होती थी। सम डिस्टेंस अवे एट सोआविमलाई, ये सब 10 स्थपतिज और स्कल्पचर आर मेकिंग एक्सिक्यूट ब्राउन आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंट बेल मेटल लैम्प्स। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो एग्जीक्यूट ब्राउन आइडल्स, तो हम लोगों ने पढ़ा जो स्थापिताज होते थे या फिर जिनको हम लोग स्कल्पचर भी कहते हैं, स्थापिताज या फिर जो स्कल्पचर, वो एग्जीक्यूट ब्रोंज आइडल्स में बनाने के लिए यूज़ होते थे। और आइडल्स और टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, तो और वो ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प बनाने में यूज़ होती थी एग्जीक्यूट ब्रोंज आइडल्स। तो हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करके फिर हम लोग पढ़ेंगे और ये वीडियो हम लोग की एंड हो जाएगी। तो एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं जो कि है टेम्पल टाउन्स और पिलग्रीमेज सेंटर। पिलग्रीमेज टेम्पल टाउन सब समझ गए, जैसा कि चालुक्याज या फिर जो चोला जो होते थे वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल होते थे, टेम्पल टाउन्स होते थे। पिलग्रीमेज सेंटर मतलब पिलग्रीमेज मतलब वो जहाँ भक्ति के लिए होती थी, पिलग्रीमेज। थंजावुर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन। जो थंजावुर था वो भी एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल था। किसका था? टेम्पल टाउन का। टेम्पल टाउन्स रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। और जो टेम्पल टाउन्स होते थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? वो ये रिप्रेजेंट करते थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है अर्बनाइजेशन के लिए। ये वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग की सिटी
डेवलप करती है हम, जिससे हम लोग की सिटीज़ डेवलप होती हैं। टेम्पल भी ऑफ ए सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। जो टेम्पल होते थे वो सेंट्रल होते थे इसको इकोनॉमी और सोसाइटी के। रूलर बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटी। और रूलर्स किस लिए टेम्पल बनाते थे? एक तो पहली चीज़ है वो कि वो अपने प्रेस के लिए बनाते थे कि हाँ उन्हें वाहवाही लूटने को मिले, और एक होते थे कि वो अपने डिवोशन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाते थे वेरियस डिटीज़ के लिए। और एक उनकी जो टेम्पल होती थी वो वेल्थ, ये पावर, ये सब डिस्क्राइब करता था। They also endowed temple with grants of land and money to carry about elaborate rituals, feed pilgrims and priests and celebrate festival. Pilgrims who flocked to the temple also made, जो पिलग्रिम्स होते थे, भक्त लोग जो होते थे, वो लोग टेम्पल्स पे आते थे तो वो बहुत सारा डोनेशन भी करके जाते थे, वो डोनेट भी करते थे बहुत सारा। फिर एक ब्रोंज वेल मेटल का है। और अच्छा थोड़ी सी हम लोग की लाइंस या फिर सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स बचे हैं, हम लोग उसे डिस्कस कर लेते हैं। और 1 मिनट हाँ, तो हम लोगों को हो गया कि टेम्पल अथॉरिटीज़ वो किस लिए यूज़ होती थी? वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग के लिए यूज़ होती थी। वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, ये लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, क्रिश्चियन ट्रेडर्स, इन सब के लिए यूज़ होते थे, और जो कि टेम्पल के लिए सेटल्ड थे। ये सब लोग टेम्पल के लिए सेटल्ड थे। 10 ग्रीव टेम्पल टाउन्स, जो कि टेम्पल टाउन्स और बढ़ने लगे। टाउन इमर्ज अराउंड टेम्पल, और जो बहुत सारे टाउन्स होने लगे नॉन टेम्पल टाउन, वो इमर्ज होने लगे टेम्पल के अगल बगल। भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश, सोमनाथ इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल का आपने नाम सुना होगा वहीं का। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन इंक्लूडेड कांचीपुरम में, मदुराई तमिलनाडु एंड तिरुपति आंध्र प्रदेश। मीन्स जो द टेम्पल टाउन जो कि कांचीपुरम में, मदुराई कहाँ तमिलनाडु में, और तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये हो गया। जो कि पिलग्रिमेज सेंटर स्लोली डेवलप टाउनशिप, ये जो पिलग्रिमेज सेंटर थी वो टाउनशिप में डेवलप करने लगी। उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु और ये 2 एग्जाम्पल है हम लोग की पिलग्रिमेज सेंटर जो कि स्लोली टाउनशिप में डेवलप हो गई। और जो राजस्थान था अजमेर, वो चौहान्स के कैपिटल थे। चौहान कौन? चाहमनाज। कब? इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकम द सूबा हेड क्वार्टर अंडर द मुगल्स। इट प्रोवाइड द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये ना आपने सुना होगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी संत, ये सूफी संत से। तो ये चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे आगे इनके बारे में, जिन्होंने क्या सेटल किया था, सेटल देयर इन, और वो वहाँ पे सेटल हो गए थे। कब? 12th सेंचुरी में। अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स, और ये उनको डिवोटीज से कारण अट्रैक्ट होते थे। नियर अजमेर इज अ लेक पुष्कर विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम फ्रॉम एंशिएंट टाइम, और अजमेर के नियर में लेक पुष्कर है जो कि उनको अट्रैक्ट करता था बहुत सारे पिलग्रिम्स को एंशिएंट टाइम्स में। कब? एंशिएंट टाइम्स में। ये थैंक यू, हम लोग की वीडियो अब ख़त्म हो गई है। थैंक यू फॉर लॉट। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आए हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जब आपके लेवल के कोई दोस्त हैं जिनको ये वीडियो या फिर इस टाइप की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इजी लैंग्वेज में, तो आप शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड बी वेल्दी एंड हेल्दी।